कभी आपने सोचा है अध्यात्म और प्रकृति जब एक साथ मिलते हैं तो कैसा लगता है? अगर नहीं तो एक बार देवघर जरूर आइए, बाबा की नगरी, जहां हर साल लाखों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। पिछली वीडियो में हमने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए थे और आज के इस वीडियो में हम देवघर के कुछ खास और पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर शुरू होता है बासुकीनाथ धाम से, जो झारखंड के दुमका जिले में है। बाबा बैद्यनाथ धाम से ये करीब 42 किलोमीटर दूर है। मंदिर के आसपास पूरा बाजार लगा हुआ है, जहां आपको प्रसाद से लेकर खाने पीने तक हर चीज आसानी से मिल जाती है। इस मंदिर में टोटल 3 द्वार हैं और अभी हम सिंह द्वार से एंटर कर रहे हैं। अंदर जाने के बाद एक और द्वार मिलता है, जिससे होकर आप मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं, वहीं आपको फूल, माला, प्रसाद और गंगा जल मिल जाता है। सामने विराजमान है बाबा बासुकीनाथ। यहाँ भगवान शिव की पूजा नागेश रूप में की जाती है और ठीक बाबा बैद्यनाथ धाम की तरह ही यहाँ शिव जी और माता पार्वती के मंदिर आमने सामने हैं, जहाँ दोनों का गठबंधन किया गया है। मंदिर परिसर में और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। कहते हैं समुद्र मंथन के समय वासुकीनाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिससे उन्हें काफी पीड़ा हुई। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। इसी कारण यहाँ भगवान शिव को बासुकीनाथ के रूप में पूजा जाता है। एक और स्थानीय कथा के अनुसार इस क्षेत्र को पहले दारुकवन कहा जाता था। वहाँ एक व्यक्ति था बासु, जो भोजन की तलाश में जंगल आया था। उसने कंदमूल प्राप्त करने के लिए जमीन को खोदना शुरू किया, तो उसके औजार से शिवलिंग पर चोट लग गई और वहाँ से खून बहने लगा। ये देखकर बासु घबरा गया। तभी आकाशवाणी हुई, डरो मत, यह मेरा निवास स्थान है। भगवान शिव की वाणी सुनकर बासु भक्ति में लीन हो गया और तभी से वह उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। इसी कारण भगवान का नाम पड़ा बासुकीनाथ। लगेगा यही भोग। बासुकीनाथ की महिमा बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी हुई है। शिव भक्तों के बीच एक कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है, देवघर का कचहरी बासुकीनाथ का दीवानी। यानी भक्त देवघर में अपनी अर्जी लगाते हैं और बासुकीनाथ आकर उनकी सुनवाई पूरी होती है। और माना जाता है कि जब तक कोई भक्त देवघर में जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ आकर दर्शन नहीं करता, तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है त्रिकूट पहाड़। देवघर से करीब 18 किलोमीटर दूर हरी भरी वादियों में बसा ये त्रिकूट पहाड़ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ रामायण काल से जुड़ी कहानियों के लिए भी काफी मशहूर है। मैं विकास कुमार, गाइड।
इस पर्वत का नाम है, जगह का नाम है त्रिकूट पर्वत। यहाँ पे रावण ने अंतिम तपस्या की, जो प्राचीन शिव मंदिर है जिसमें बैठ के पूरे 12 वर्ष तो जाकर उसको 3 देव दर्शन दिए और नाम हुआ त्रिकूट। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो 3 पर्वत मिला के नाम हुआ त्रिकूट। पीछे जो पर्वत दिख रहा सामने आपकी वो वाले, वो ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध है। जिस पर्वत में बेलपत्र ही बेलपत्र पाया गया, यहाँ के बेलपत्र से देवघर और बासुकीनाथ की प्रथम सिंगारी सरकारी पूजा होती है, जो 12 महीना टूट के जाती है। सिर्फ सोमवार और पूर्णमासी के दिन नहीं टूटती है। जो आज टूटा बेलपत्र वो आज चढ़ेगा नहीं, जैसा सोमवार को टूटा ही नहीं होगा। जो सेम डेट पे बेलपत्र चढ़ती है हमेशा बासी, 1 महीना पुराना बेलपत्र चलेगा, बट करंट डेट पे बेलपत्र नहीं चढ़ती है। ये हुआ विष्णु पहाड़, जिसके ऊपर रोपे लगे थे, जो 2022 में एक्सीडेंट हुआ था 10 अप्रैल को। जैसे रोपे भी बंद है, फिर नया रोपे बनेगी, 29 तक वो चालू होगा। और ये महेश्वर पर्वत शिव जी का, जिसके लोगों को घूमना है। एक पर्वत हो गया गणेश, एक कार्तिक हो गई। वो नीचे से मेन रोड से आपको दिखेगा पूरा गणेश जी के इस पर्वत में बना हुआ है। ये 3 पर्वत है, तीनों को मिला के एक नाम हुआ त्रिकूट। कहते हैं इस पर्वत पे जो मनुष्य एक बार आ जाते हैं वो गॉड गिफ्ट है, महादेव का वरदान, ऑटोमेटिक आपको 3 बार आना ही आना है। बाबा कैसे लाएंगे नहीं लाएंगे वो बाबा की मर्जी से 3 बार लेके आएंगे। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास है, जो रावण ने जहाँ पे तप किया है उस मंदिर में एक गोमुख लगा हुआ है। उस गोमुख से आप रूपी जल गिरता है बैसाख में, बाकी दिन नहीं। बगल में झरना है, वो 24/7 चलते, पर शिवलिंग के ऊपर बैसाख पूर्णिमा होती है, पूजा पाठ होता है, वो जल स्टार्ट होता है। शिवलिंग के ऊपर बूंद 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 गिरते रहता है, वो कंटिन्यू हो ऐसे धारा से। बाकी हर जगह बड़ा बड़ा कलश लगाया जाता है, लोटा लगाया जाता है, उसमें छेद रहती है, उससे पानी यहाँ पे वो आप रूपी गिरती है हर साल। वो मेन मंदिर दिखाएंगे आपको। ये अंदर कहीं गर्मी नहीं लगेगा, पूरा हाँ मेरा जगह मिलेगा। बस मेरा 2 बात आपको ध्यान रखना है, रास्ते में आपको जो है ये मुट्ठी नहीं बांधनी है, हाथ को पैकेट नहीं डालना है, ठीक है। पर्स जरूर खोलना, जहाँ जरूरत पड़े तो पर्स खोलना बंद है। फ़ोन जो भी यूज़ करेंगे मैडम, फ़ोन को ऐसे ऐसे रखिएगा, फ़ोन को ऐसे नहीं रखना है, तो ऐसे में इजीली खिंचा जाता है, बंदर लोग खींच सकते हैं। ऐसे रहेगा तो बंदर लेके नहीं जाएगा आपका, ठीक चला। यहाँ पे जितना गाइड है ना, मतलब अगल बगल जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि मार्केट में क्या होता है ना, अगल बगल मोहल्ला हम लोग यहाँ 8 गाँव बोलते हैं। मतलब इस पर्वत के इर्द गिर्द 8 गांव हैं। अच्छा। मतलब वो सारा हिंदू समाज के हैं। उसके बाद फिर बगल बगल मुस्लिम है, तो 8 गांव लोग जो है ना वो पूरा हिंदू समाज के गांव हैं, जिसमें यादव जी हो गए, कुशवाहा जी हो गए, कुछ वो बबुआन हो गए, राजपूत हो गए, पलियार समाज हो गया। इस यहाँ 5 जात के हम लोग हिंदू धर्म में हैं। वो 5 जगह 8 गाँव, वो 8 गाँव बोलते हैं। वो 8 गाँव का लोग ही यहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे दुकान हो गया, गाइड हो गया, किसी को पानी बेचना कुछ ना, वो सारा वही लोकल लोग का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि जगह। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब यहीं जटायु और रावण के बीच युद्ध हुआ था। एक और मान्यता ये भी है कि रावण अपने पुष्पक विमान से यहीं आया करता था और इसी जंगल में तपस्या करता था। इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी करीब 2400 फीट से भी ज्यादा है। पहले यहाँ रोपवे की सुविधा हुआ करती थी, जो एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे में से एक माना जाता था। करीब 2500 फीट लंबा ये रोपवे सिर्फ 8 मिनट में आपको ऊपर तक पहुंचा देता था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसे बंद कर दिया गया। अब यहाँ आपको ट्रैक करके ही ऊपर जाना पड़ता है। इस पहाड़ की 3 चोटियां हैं, जिसका नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी वजह से इसका नाम पड़ा त्रिकूट पहाड़। चलता था रोपे में, मतलब नंबर हर साल लक्की होता था। ये तो कर दी थी उसने ट्रैकिंग, इतनी ट्रैकिंग है, उसके तो नॉर्मल ट्रैकिंग है। 1 मिनट आराम से चलो, जल्दी बाजी। आज भी मतलब अभी रोपे का कोई सर्च मारेगा ना त्रिकूट रोपे, तो उसमें हम लोग अभी भी नंबर साथ अभी भी अपडेट होगा मेरे ख्याल से लगता है। त्रिकूट तो रोपे, हाँ, तो हम किसी को बता सकते हैं कि हमने त्रिकूट रोपे किया। हाँ, त्रिकूट पहाड़ गए थे रोपे। भैया पूरा कितने किलोमीटर है ये? अगर टॉप जहाँ पे रोपे जाती थी ना, हाँ, वहाँ पे चल रही हैं, तो वही लगभग मान लीजिए 5,500 फीट होती है। हाँ, तो हाँ भाई 1.5 किलोमीटर समथिंग। और ट्रैकिंग? और ट्रैकिंग ऐसा 3-3.5 घंटा में हम लोग वहाँ फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। सही है। अभी कितनी देर अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया। मतलब ये अभी तो 1 महीना पहले जो था ना, जो पतझड़ आती है ना, उसमें रास्ते में हम लोग चल नहीं पा रहे थे। बहुत पत्ता गिरा होगा ना।
मतलब हर 2-3 दिन में इसको जलाना पड़ता था। ये जला हुआ सब पड़ा है। हाँ, अब पता कम हो गया। अब एक बार बारिश हो जाएगा, सब धूल के नीचे उतर जाएगा, फिर रास्ता फ्रेश हो जाएगा हम लोग का। पीछे बंदर भी ले लो। बंदर तो आगे बंदर का फोटो ऊपर में लेंगे आराम से। भैया चल आगे हो गया। आइए बार और आना है त्रिकुट में। हाँ गॉड गिफ्टेड ऑटोमेटिक को बुलाएंगे बाबा। वरदान है भाई। आप किसी आप लोग को लेना है? नहीं आइए तो। कितना प्यारा है ये, कितना क्यूट बंदर है। देख इसकी शक्ल। मोबाइल जब छीन जाएगा ना तो पता चलेगा। अब छीन जाएगा तो छीन जाएगा, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। ऊपर में जगह खाली आ जाए थोड़ा सा इसके बाद। नहीं मिंटू बंदर रहेगा, गोदी में बैठेगा। इधर से जो है ना थोड़ा चढ़ाई कम मिलेगा, आपको इधर से लेके आए। यहाँ प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद जी का आश्रम भी स्थित है। यहाँ हनुमान जी की एक गुफा भी है जहाँ उनकी प्राचीन मूर्ति स्थापित है। भक्त वहाँ पे जाके हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सबको ही माथा टिकाओ, आरती लो, जो इच्छा है अपना सहयोग कर सकते हैं। मैं कहना नहीं यही खाते हैं, सूखे चना देने का बंदर का प्यास लगे। कहा जाता है कि त्रिकूट पहाड़ रावण के पसंदीदा स्थानों में से एक था। वो यहाँ अक्सर तपस्या करने आया करता था। यहीं एक प्राचीन शिव मंदिर भी है जिसे रावण द्वारा बनवाया गया है। और सामने जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि इसे भी रावण ने ही स्थापित किया था। शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा जल स्रोत भी है। मान्यता है कि तेज गर्मी में अपने आप उसमें से जल निकलकर शिवलिंग पर गिरता है। हालांकि ये जल आता कहाँ से है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आज भी इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे नहीं आसी। शिव मंदिर के ठीक सामने माता पार्वती का मंदिर है। और मंदिर परिसर में गणेश जी, काल भैरव और दुर्गा माता के मंदिर भी हैं। ऊपर जाकर आप माँ काली के भी दर्शन कर सकते हैं। एक मुखी तो एक करते एक होता है। ये देखिए, ये भी तो सब दो मुखी है। छिलका से भी निकाल के देखा तो ये दो मुखी का ही है। 7 मुखी, एक 300 का, एक 500 का है, एक 800 का। छोटा बड़ा दाना होता है। 90% जो होता है ना
5 मिक्स कर 95 होता है, बस 5% में इधर से मिक्स होता है। इधर मतलब नथिंग के बराबर एक मुख जो होता है रियल किस होता है, एक पेड़ पे लाख हजार फल में एक फल होता है। इसके अलावा यहाँ एक प्राकृतिक जलधारा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी पीने से पेट की समस्याओं और अन्य कई रोगों से आराम मिलता है। अब चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन पर, नौलखा टेम्पल, जो कि बाबा धाम से करीब 1.5 किलोमीटर दूर करनी बाग में स्थित है। ये मंदिर राधा और कृष्ण को समर्पित है और यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। देवघर का ये नौलखा टेम्पल अपनी खूबसूरत बनावट के लिए भी काफी मशहूर है। मंदिर की नक्काशी इतनी सुंदर है कि आप देखते ही रह जाएंगे। हर पत्थर पर बड़ी बारीकी से काम किया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव साल 1932 में रखी गई थी और 1940 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पश्चिम बंगाल की महारानी चारुशीला अपने पति और 8 साल के बेटे की मृत्यु के बाद बहुत दुखी थी और मन की शांति की तलाश में देवघर आई थी। यहीं आकर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गईं और अपने बेटे की याद में इस नौलखा मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को बनने में पूरे 9 साल लगे और उस समय इसके निर्माण में लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा नौलखा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।